किसी नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत ही चालाक और घमंडी था। एक दिन उसने मुनादी करवा दी कि जो भी मुझे सबसे लंबी कहानी सुनाएगा उसे 2 घड़ा सोना और 1 मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अगर किसी की कहानी छोटी हुई तो उसे कैद कर लिया जाएगा। बस फिर क्या था, राजा की शर्त सुनते ही कई लोग राजा को अपनी कहानी सुनाने आए। राजा ने सबकी कहानी सुनी। कहानी चाहे कितनी भी लंबी हो, राजा अंत तक यही पूछता, फिर क्या हुआ? और जैसे ही लोग कहते कि कहानी समाप्त, राजा तुरंत उसे जेल में डाल देता था। राजा की इस शर्त से कुछ ही दिन में उसके यहाँ बहुत से लोग कैदी बन गए। उस राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान कवि रहता था। उसने राजा की चालाकी समझ ली और राजा को सबक सीखने का एक उपाय सोचा। अगले दिन कवि दरबार में पहुंचा। आज भी बहुत से लोग कहानी सुनाने आए थे, लेकिन कुछ ही देर में उनकी कहानी समाप्त हो गई और वे भी राजा के यहाँ कैदी हो गए। अब कहानी सुनाने की बारी उस कवि की थी। उसने अपनी कहानी की शुरुआत की। महाराज, एक बहुत ही बड़ा खेत था। उसमें बहुत ही ज्यादा अनाज लगा हुआ था और खेत के एक कोने में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। राजा ने कहा, बहुत अच्छी कहानी है, फिर क्या हुआ? कवि, उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई थी। उनमें से एक चिड़िया आई, एक दाना खाए और फुर्र। राजा, वाह वाह, क्या कहानी है, फिर क्या हुआ? कवि, फिर चिड़िया आई, एक दाना खाए और फुर्र। राजा, अच्छा, फिर क्या हुआ? कवि, फिर चिड़िया आई, एक दाना खाए और फुर्र। राजा, अच्छा, फिर क्या हुआ? कवि, फिर एक चिड़िया आई, एक दाना खाए और फुर्र। राजा, ठीक है, फिर क्या हुआ? कवि, फिर चिड़िया आई, एक दाना खाए और फुर्र। राजा, अरे चिड़िया आई, दाना खाए और फुर्र, आगे की कहानी भी बताओ। कवि, महाराज, अभी तो कुछ ही चिड़िया आई है, अब फिर एक चिड़िया आई, एक दाना खाए और फुर्र। राजा को समझ आ गया कि आज उसकी चालाकी नहीं चलने वाली, क्योंकि आज उससे भी ज्यादा बुद्धिमान कवि कहानी सुना रहा है। राजा समझ चुका था कि कवि हारने वाला नहीं है। कवि, महाराज, आगे की कहानी। चिड़िया आई, एक दाना खाए और फुर्र। राजा, कवि, तुम जीत गए। तुम अपना 2 घड़ा सोना इनाम ले जाओ और तुम अपना मुंह मांगा इनाम भी मांगो। कवि, महाराज, आपने जितने भी लोगों को कहानी सुनाने के लिए कैद किया है, उसे कैद से आज़ाद कर दें, क्योंकि उन्होंने आपको कहानी सुना के प्रसन्न करने का प्रयास तो किया है, और बिना मतलब के किसी को कैद करना अच्छी बात भी नहीं है। उस कवि ने एक घड़ा सोना उन सभी लोगों में बांट दिया जिसे राजा ने कैद कर लिया था, और एक घड़ा सोना लेकर बुद्धिमान कवि खुश होकर अपने घर आ गया। कहानी की शिक्षा। दोस्तों, बुद्धि बहुत बड़ी होती है। कैसी भी समस्या का समाधान बुद्धि से निकला जा सकता है।